हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हिमांशु गोयल और स्वागत है आपका मेरे चैनल में देखो और सीखो जीएसटी एंड इनकम टैक्स में। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर डिस्कस कर रहा हूं। इस सर्कुलर को डिस्कस करने का कारण ये है कि बहुत से टैक्स पेयर्स हैं जिन्होंने अपनी GSTR 3B फाइल नहीं करी है, तो उनको एक नोटिस आ रहा है जनरल पेनल्टी का, जिसमें 50,000 रुपीज़ की पेनल्टी लगाई जा रही है, जो 25,000 CGST और 25,000 SGST है। तो ये जानते हैं कि वो पेनल्टी लगाना सही है या फिर गलत है। तो आज जैसा कि आप सभी को पता है कि जब GSTR 3B में पेनल्टी लगाई जाती है, तो अगर आप GSTR 3B अपनी फ़ाइल नहीं करते हैं तो उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बने हुए हैं, SOP बने हुए हैं, तो वो सर्कुलर में मेंशन किए गए हैं। आइए उस सर्कुलर के थ्रू जानते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बोला है फॉलोइंग गाइडलाइंस आर हेयर बाय प्रिस्क्राइब्ड टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ लॉ अक्रॉस द फील्ड फॉर्मेशंस। यहाँ पर बोला है a system generated message would be sent to all the registered person 3 days before the due date to nudge them about filing of the return for the tax period by the due date। तो यहाँ पर बोला है कि आपको एक सिस्टम जनरेटेड मैसेज आएगा सभी रजिस्टर्ड पर्सन को कितने दिन पहले, 3 दिन पहले, बिफोर द ड्यू डेट, जिसमें उन्हें रिमाइंड कराया जाएगा जो भी उनकी ड्यू डेट है फाइलिंग करने की। उसके बाद बोला है वंस द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग द रिटर्न अंडर सेक्शन 39 इज़ ओवर। जब ड्यू डेट निकल जाती है अंडर सेक्शन 39 में, उसके बाद बोलते हैं सिस्टम जनरेटेड मेल और मैसेज वुड बी सेंड टू ऑल द डिफ़ॉल्टर्स इमीडिएटली आफ्टर द ड्यू डेट टू द इफेक्ट दैट द सेड रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ नॉट फर्निश हिज रिटर्न फॉर द सेड टैक्स पीरियड। दिस सेड मेल और मैसेज इज़ टू बी सेंड टू द ऑथराइज सिग्नेटरी हैज़ वेल एज प्रोप्राइटर, पार्टनर, डायरेक्टर और कर्ता। तो जैसे ही जो ड्यू डेट होती है वो निकल जाती है, तो उसके बाद एक डिफ़ॉल्ट का मैसेज आता है कि आपने डिफ़ॉल्ट किया है, रिटर्न फाइल नहीं करी है, और ये मैसेज सभी को जाएगा। ये आपके प्रोप्राइटर, पार्टनर, कर्ता और डायरेक्टर को जाएगा। उसके बाद आता है थर्ड नंबर पर 5 days आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न अ नोटिस इन फॉर्म GST 3A अंडर सेक्शन 46 ऑफ द CGST एक्ट shall be issued electronically to such registered person who fails to furnish return under section 39, requiring him to furnish such return within 15 days। तो यहाँ पर 5 days after the due date of furnishing the return, अगर आप रिटर्न फर्निश कर देते हैं तो उसके 5 days एक नोटिस भेजा जाएगा इन फॉर्म GST 3A shall be issued electronically to such registered person who fails to furnish return under section 39। तो रिटर्न फाइल नहीं करी है, रिक्वायरिंग हिम टू फर्निश रिटर्न विद इन 15 days, की वो 15 days के अंदर अंदर अपनी रिटर्न फाइल करे। उसके बाद बोलते हैं इन केस दी सैड रिटर्न इज स्टिल नॉट फाइल्ड बाय द डिफॉल्टर विद इन 15 days ऑफ दी सैड नोटिस। अगर नोटिस आने के 15 दिन के अंदर भी उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं करी, तो प्रॉपर ऑफिसर में प्रोसेस टू असेस द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द सैड पर्सन अंडर सेक्शन 62 ऑफ द CGST एक्ट टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल द एसेट्स। तो यहाँ पर जो भी वो प्रॉपर ऑफिसर होगा वो टैक्स लाइबिलिटी असेस करेगा उस पर्सन के अंडर सेक्शन 62 ऑफ द CGST एक्ट। और उसके बाद बोला है कि द रेलिवेंट मटेरियल विच इज़ अवेलेबल, और वो कहाँ से टैक्स लाइबिलिटी असेस करेगा। द रेलिवेंट मटेरियल विच इज़ अवेलेबल विच ही हैज़ गैदर्ड एंड वुड इशू ऑर्डर अंडर रूल 100 ऑफ द CGST रूल इन फॉर्म GST ASMT 13। द प्रॉपर ऑफिसर वुड दैन बी रिक्वायर्ड टू अपलोड द समरी इन फॉर्म GST DRC 07। उसके बाद बोलता है फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 62 ऑफ CGST एक्ट। अब टैक्स लाइबिलिटी असेस करने के लिए सेक्शन 62 में द प्रॉपर ऑफिसर में टेक इनटू अकाउंट डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, और वो कहाँ से असेस करेगा, जो भी आपकी आउटवर्ड सप्लाई होंगी अवेलेबल इन द स्टेटमेंट फर्निश्ड अंडर सेक्शन 37 फॉर्म GSTR 1, डिटेल्स ऑफ सप्लाईज ऑटो पॉपुलेटेड इन फॉर्म GSTR 2A, फॉर्म GSTR 1 से GSTR 2A से, और इन्फॉर्मेशन जो भी अवेलेबल होगी ई वे बिल से, और एनी अदर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम एनी अदर सोर्स इंक्लूडिंग फ्रॉम इंस्पेक्शन अंडर सेक्शन 71। उसके बाद बोलते हैं इन केस द डिफॉल्टर फर्निश अ वैलिड रिटर्न विद इन 30 days ऑफ द सर्विस ऑफ असेसमेंट ऑर्डर इन फॉर्म GST ASMT 13। तो जो भी ऑर्डर आता है GST ASMT 13 के अंदर, उसके 30 दिन के अंदर अगर वो अपनी वैलिड रिटर्न फाइल कर देता है, द सैड असेसमेंट ऑर्डर शैल बी डीम टू हैव बीन विड्रॉ कर लिया जाएगा इन प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 62 ऑफ CGST एक्ट। However, if the said returns remain unfurnished within the statutory period of 30 days from the issuance of order in form ASMT 13, the proper officer may initiate proceeding under section 70 and recovery under section 79 of the CGST Act। उसके बाद बोलता है above general guidelines may be followed by the proper officer in case of non-furnishing of return in deserving cases based of the fact of the case the commissioner may resort to provisional attachment to protect revenue। वो attachment भी कर सकता है protect revenue under section 83 of the CGST Act before issuance of form GST ASMT 13। उसके बाद बोला है फर्दर द प्रॉपर ऑफिसर वुड इनिशिएट एक्शन अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 29 ऑफ द CGST एक्ट
for cancellation of registration in case of where return has not been furnished for the period specified in section 29. It is requested that suitable trade notice may be issued to पब्लिसाइज द कंटेंट ऑफ द सर्कुलर। तो यहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं करा गया है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में कि आपको जनरल पेनल्टी लगाई जा सकती है। सेक्शन 125 में जो भी पेनल्टी लगाई जाती है 50,000 रुपीज़ की, तो सरासर वो गलत है। सो गाइस, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो क्लोज करना चाहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।